जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। अब शनि के न्याय चक्र के लिए इस समय पर अगर आपके लिए कहा जाए कि ये पूरी तरीके से आपके फेवर में आ गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय जो चल रहा है शनि की अनुकूलता से ही निकलकर आपके लिए लाभ की स्थितियां सुदृढ़ होने जा रही हैं। आपके जीवन का ग्राफ जो है तेज़ी से आगे बढ़ने जा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय आपके लिए शनिदेव महाराज की कृपा से आया है। शनिदेव महाराज यहाँ तो दो प्रकार से आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। एक तो कर्म फलदाता के अनुसार और दूसरे भाग्यपति होने के अनुसार। भाग्यपति, भाग्य हमारा देखिए, जो भी ग्रह यहाँ पर बैठता है भाग्य पर सीधा सीधा इफेक्ट डालता है। भाग्य हमारी 12 भाव संबंधी हमको प्रभाव देती है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे ऑरा में ग्रह की ऊर्जा हमको 100 रुपये देने की पावर रखती है, तो हम 1 लाख की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। और अगर 1 लाख देने की पावर रखती है तो हम कितने भी अपने कर्मों को गिरा दें, हमें 100 रुपये नहीं मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है गोचर। जब हम ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं, जो ये हमारे 100 रुपये देने की पावर है, ये बढ़कर हमारी 200 से 300 गुना बढ़ जाती है। और अगर हानि करने लग जाए, यानी ग्रह के प्रतिकूल कार्य करने लग जाए, तो यही पावर घटकर 50 रुपीज़ तक पहुंच सकती है। तो इसलिए देखिए, ग्रहों के अनुरूप कार्य करने में हमारे लिए लाभ की स्थिति निकल कर आती है। अब शनि को भाव वृद्धि कारक प्लैनेट कहा जाता है। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं, और जिस स्थान पर दृष्टि डालते हैं वो दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शनि का प्रभाव। शनि 2 परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोनों परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने जा रहा है। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जो समय वर्तमान चल रहा है ये शनि के अनुसार हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग्य में बैठे हुए हैं। देखिए, थोड़ी सी देरी तो बनी रहेगी कि जो चीज़ें आप मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्यूसडे को आपको मिलेंगी, लेकिन चीज़ें मिलेंगी अवश्य। क्योंकि शनि जब भी अच्छे होते हैं तो हमको मेहनत से ज़्यादा मेहनत बढ़ाते हैं, लेकिन मेहनत से ज़्यादा लाभ दिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 120% हमको लाभ मिल जाता है, और जब हमारे शनि अनुकूल नहीं होते तो 50 to 60 या कभी कभी मिलता ही नहीं है, 0 रह जाता है। अब शनि सबसे पहले रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से शनि का प्रभाव बदलेगा। और दूसरा, आपके राशिपति के परम मित्र गुरुदेव महाराज अपनी उच्च राशि में आएंगे, और जैसे ही गुरुदेव उच्च राशि में आएंगे शनि पर इनकी दृष्टि भी होगी, जिसकी वजह से यह समय आपके लिए ज़बरदस्त लाभ से भरा हुआ होने जा रहा है। आपके जीवन की समस्त बाधाएं यहीं से निवारित हो जाएंगी, क्योंकि शनि की जिस राशि में बैठे हुए हैं वो गुरु की ही राशि है। अब यहाँ पर भाग्य को इतना ज़्यादा बुलंद कर देंगे शनिदेव महाराज कि भाग्य के प्रभाव से आपकी इच्छा और कर्म दोनों जब एक स्थान पर अपनी पूर्ण तत्परता लगाएंगे, तो ये समझ लीजिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको इस समय पर प्राप्त ना हो। कैरियर से जुड़ी हुई हो, लाभ से जुड़ी हुई हो, या अन्य कोई चीज़ें, इच्छा पूर्ति आपकी होती रहेगी। हालांकि देखिए, इस समय पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक कर्म को करना है कि नीति का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, चाहे शनि हो या शनि के राशिपति हों, दोनों ही जो हैं न्याय के पूरक ग्रह हैं, व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर परिवर्तन में लेकर आनी है। ज्ञान आपका इस समय दूसरों के लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। दूसरे आपके ज्ञान से
ऐसे में जो लोग कंसल्टेंसी या फिर शिक्षक वर्ग से हैं या दूसरों को सलाह देने का कार्य करते हैं, लॉयर हैं, कोई भी इन्हीं वर्गों से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि यह समय आपके वारे न्यारे करने के लिए आया हुआ है। यह समय आपकी हर चीज़ को आपके फेवर में लेकर आएगा, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों ना बनी हों। हर समय आपको शनि और गुरु की कृपा मिलती रहेगी। आपके कार्यों में इस समय पर जो स्थिति उत्पन्न होगी वह आपके लाभ के प्रतिशत को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। इसके अलावा तृतीय दृष्टि जो होगी लाभ से जुड़ी हुई, ये लाभ पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, लाभ आपका बढ़ेगा। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये विच्छेदात्मक दृष्टि है। अगर यहाँ पर नीति से बिल्कुल भी अलग काम किया तो यही लाभ आपका हानि में भी बदल सकता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि गलती से भी यदि गलती हुई तो दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर विष को हम अनजाने में ही ग्रहण करें तो क्या उसका प्रभाव नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप कार्यों को आगे बढ़ाइए, आपके लिए लाभ की स्थितियां सुदृढ़ होंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि ऐसा व्यक्ति जो है इनकम एक स्थान से नहीं बल्कि उसके इनकम के कई सारे सोर्स जनरेट हो जाते हैं। सबसे पहले शनि के साथ बुध देव का ये जो प्रभाव रहेगा यह आपकी बुद्धि को बहुत प्रबल बनाएगा। आपकी बुद्धि इतनी शार्प होगी, इतनी तेज होगी, जो चीज़ें अन्य लोग नहीं देख पाएंगे वो चीज़ आप देख पाएंगे। दूरदर्शिता आपके साथ इस समय पर रहेगी कि मतलब आप इस समय जो चीज़ें सामने हैं उन पर नहीं बल्कि फ्यूचर में जो आपके लिए प्रभाव निकलकर उन चीज़ों के कार्य को करने से निकल कर आएगा उस पर आपका विशेष ध्यान होगा। क्योंकि जो आपने पिछले समय में ढैया के रहते हुए, क्योंकि ढैया जब से प्रारंभ हुई है तब से अब तक आपने सिर्फ शनि के द्वारा दंड ही प्राप्त किए हैं। अब शनि के लिए देखिए एक चीज़ और भी मैं कह सकती हूँ कि शनि ऐसा नहीं होता, जिस भाव में होते हैं सिर्फ उसी भाव से संबंधित आपके लिए परीक्षा की घड़ी उत्पन्न रहती है। क्योंकि 30 वर्ष में उस भाव से संबंधित आपने जितनी भी त्रुटियां की होती हैं शनि उस भाव में आते ही आपको उनके फल प्रदान करने लगते हैं। अब देखिए, शनि के प्रभावों को और बढ़ाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बीज मंत्र का जाप आ जाता है। इसके अलावा देखिए एक खुराक बोली जाती है, वो खुराक किस तरीके से दीजिए। शनिवार अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन इस क्रिया को करें। एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा सा उड़द की दाल, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा उसमें धन 5 रुपये 11 रुपये रख लीजिए। आपका जो कुल पुरोहित हो, अब कुल पुरोहित क्या होता है? जो पुरातन काल से पूर्वजों से हमारे परिवार में वैदिक अनुष्ठान या शादी या जो भी संस्कार होते हैं इन सबको कराता हो, उसको ये दान करें पूर्ण श्रद्धापूर्वक। बस इतना सा कार्य करते रहें, शनि की अनुकंपा मिलती रहेगी। और देखिए, इस क्रिया को करने से पितृदोष भी कम होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।